संगम गंगा जी की तरह अत्यंत पावनी जो कथा है और उस कथा का अवगाहन करने के लिए निरंतर जुड़ने वाले सभी विभिन्न विभिन्न मन स्थिति के विभिन्न विभिन्न भाव स्थिति के श्रोतागण जो ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं, आर्त भी हैं और जिज्ञासु भी हैं, उन सभी को प्रणाम। आप सबका संग निसंदेह परम कल्याण हमेशा यह आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही भाव व्यक्त करते हुए आइए रामचरितमानस का परम पावन मंगलाचरण और मंगलाचरण में गोस्वामी जी महाराज दूसरे सोठा में कहते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, मुख होई वाचा पंग चढ़ाई बर बदना जास कृपा सुदया सकल कली द्रवौ सकल कली मल दहना आने सदा कोई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर बदन गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। शब्दार्थ नीचे में क्या लिखा है, और मेरी कवित्व शक्ति जो है वो पंगु है और इन दोनों को कृपालु आप ही दया करके मुझे बुलवा दीजिए। मेरी कवित्व शक्ति इसलिए कहते हैं बाद में ना कि तुलसीदास जो है वो कवित्व विवेक एक नहीं मोड़े, पहले कहते हैं कि मुझ में कवित्व शक्ति ही नहीं, मैं भला कैसे रामचरितमानस का अनुवादक मात्र भी नहीं हो सकता। लेकिन बाद में क्या कह देते हैं, बाद में कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति तुलसी राम मानस कवि तुलसी। यहाँ पर इस सोठे में कृपा मांग रहे हैं, उनकी दया मांग रहे हैं जो कारण दया करते हैं। बोले जिसमें बोलने की शक्ति नहीं है, वाचाल वाचा धन अल अर्थात वाणी शक्ति, वाणी भूषण, वाणी की शक्ति, वाणी भूषण, वाचाल बोलने की शक्ति और उसमें भी परम वक्ता बन जाना, वक्ताओं का भूषण बन जाना। पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, गहन माने गंभीर होता है, और पंगु चढ़ई जो मैं जो चल नहीं, मतलब जैसे माउंट एवरेस्ट है हमारे विश्व में, जिस पर चढ़ने की कोशिश हजारों हजारों लोग हमेशा करते रहते हैं क्योंकि उसको दुर्गम माना जाता है। ऐसे दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाए कोई ऐसा व्यक्ति जो चल समतल भूमि में चल भी नहीं सकता। और उसके बाद जासु कृपा सो दयाल, जासु कृपा माने जिनकी कृपा से ये मुख वाचाल हो जाता है और जो है पंगु जो है लंगड़ा जो है वो गहन पहाड़ में चढ़ जाता है। सो दयाल द्रवऊ, वो दयाल प्रभु मुझ पर भी द्रवित हो। और सकल कलिमल दहन, केवल कलिमल दहन नहीं लिखा है, दहन माने भस्म कर देना, दहन कर देना, अग्निसात कर देना और भस्मसात कर देना। कलिमल कली के पापों, कली के पापों को, लेकिन केवल कलिमल नहीं लिखा है, सकल कलिमल। और सकल कलिमल मतलब मनसा वाचा और कर्मणा, इन तीनों से जो पाप हो रहे हैं मुझसे, इन समस्त पापों को जो अनायास ही कली के प्रसाद स्वरूप, युग के प्रसाद स्वरूप मुझसे हो रहे प्रभु, इन सब पापों से मुझे मुक्त करके मुझे ये शक्ति आप प्रदान करें। इस सोठा मंगलाचरण। और ऐसा ही कुछ सूरदास की पंक्तियां प्राप्त होती हैं। सूरदास जी लिखते हैं भाव में बोल कर, बंदो श्री हरि पद सुखदाई जाति कृपा पंगु गिरिलंघय अंधेरे को संग दर्शाई। वही जो सुने मूक बुली बोले रंग चले सिर छत्र धराई। सुप्रदास स्वामी करुणामय पारंपार बंदो तेहि पार
सूरदास जी भी यही बात बोलते हैं, जा कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, बही रो सुनय मूक पुनि बोलय, रंग चलय सिर छत्र धराई। सूरदास जी भी यही विनती करते हैं। और तुलसीदास जी मंगलाचरण के साथ सोठा, सोठा ही क्यों लिया? बहुत से विद्वानों का मत है कि दोहे में भी मंगलाचरण किया जा सकता था, और बोले चौपाई में भी मंगलाचरण किया जा सकता था, छंद में भी किया जा सकता था, लेकिन सोठा गोस्वामी जी महाराज ने क्यों लिया? सप्त सोठा यहाँ पर, और कई कई भाव उसके आते हैं। बोले दोहे में दोहे के जो 4 चरण होते हैं, उन 4 चरण में पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे में और चौथे में 11 मात्राएं, अर्थात पहले 13 फिर 11, अर्थात ये ह्रास की ओर जा रहा है, कमी की ओर जा रहा है, इसलिए दोहा नहीं लिया। विद्वान बहुत सुंदर सुंदर भाव निकालते हैं, भक्त लोग भी। बोले सोठा क्यों लिया? क्योंकि सोठे के पहले चरण में और तीसरे चरण में बोले 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ये बढ़ते क्रम में है, वृद्धि स्तर पर है, इसलिए सोठा लिया। सोठा लेने का एक बहुत सुंदर भाव और निकलता है। बोले क्या कि सोठा जो है वो मेघराग के अंतर्गत आता है। मेघ मल्हार, मियाँ की मल्हार, जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही, श्रावण मास चल रहा है, और सावन भादो में ही इस राग को गाया जाता है। और गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सुदास, राम नाम पर वरन जुग सावन भादो मास। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साले सुदास, राम नाम बर वरण जुग सावन भादो मास। इसलिए सोठा लिया है। कई विद्वानों ने कहा कि इसलिए सोठा लिया कि तांत्रिक गण जो है क्या करे? बोले बड़ी आसानी से इसके 11 और 13 जो मात्राएं हैं, इसका उपयोग करके लौकिक और पारलौकिक अनुष्ठान कर सके। एक बहुत सुंदर भाव, सोठा का एक अर्थ भोर भी होता है। इस मंगलाचरण को पढ़ने सुनने वालों के जीवन में भोर हो, ज्ञान का उदय हो, और समस्त काल रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि समाप्त हो जाए, यह भाव। और बोले मुख हो, इसके इस जो सोठा है, उस सोठा में किसकी स्तुति की है गोस्वामी जी महाराज ने? श्रीमद् भागवत की ओर अगर दृष्टि डाले तो श्रीमद् भागवत में का जो टीका श्रीधर जी ने लिखा है, उसमें स्पष्ट रूप से एक बहुत सुंदर श्लोक आता है मंगलाचरण में, जो हम सभी जानते हैं। मूगम करोति वाचालम पंगुम लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद। इस श्लोक को सभी जानते हैं, और ये सोठा हूबहू उसी का प्रतिरूप जान पड़ता है। ये भगवान विष्णु के लिए किया गया है। और भी बहुत से भाव देते हैं। क्या भाव देते हैं? बोले भगवान विष्णु जो है उनको क्या कहा जाता है? बोले भगवान विष्णु को ये जो कलिमल दहन शब्द आया है ना, तो बोले कलिमल दहन लंघय, भगवान विष्णु का प्राकट्य श्रीमद् भागवत के अनुसार चरणों से ही हुआ है, पाद से ही हुआ है। इसलिए विद्वान जन का मत है कि ये भगवान विष्णु की स्तुति की है उन्होंने। बोले पत्रिका और विनय पत्रिका के इन तीनों पदों में भगवान विष्णु की स्तुति में वागीश शब्द आया है, अर्थात ये वाणी के पति हैं, शारदा पति हैं। और पंगु मूक होई वाचाल पंगुम लंघ, तो पूरी तरह उन्हीं पर उन्हीं का की ओर संकेत करते हैं, उन्हीं का विशेषण दर्शाते हैं। इसलिए किस विष्णु की स्तुति है। श्रीमद् भागवत में यह भी वर्णन है कि ध्रुव जो है भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, वाणी साथ नहीं दे रही है, भगवान की स्तुति करते हैं, तब क्या होता है? बोले भगवान विष्णु जो है अपना शंख ध्रुव के गाल में छुआ देते हैं, और फिर ध्रुव जो है उनकी वाग शक्ति जागृत हो जाती है और वो भगवान की स्तुति करने लगते हैं। इसीलिए ये किसकी बोले किसकी स्तुति है? बोले भगवान विष्णु की। और भी कारण क्या देते हैं विद्वान जन? बोले ये भगवान विष्णु की स्तुति इसलिए है क्योंकि किसी भी सोठे में सामने देखो गणनायक करिबर बदन गणेश जी के लिए, बोले क्षीर सागर शयन, बोले क्षीर साई भगवान विष्णु के लिए, उमा रमन करुणा अयन मर्दन
उमा रमन मर्दन मयन भगवान शिव के लिए, आप समस्त स्रोतों में कृपा सिंधु नभोपुरी गुरु के लिए विशेषण से ही दर्शाया, नाम नहीं लिखा, विशेषण से ही दर्शाया है। तो यहाँ पर जो विशेषण है किसी का नाम नहीं है, तो बोले ये विशेषण जो है वो भगवान विष्णु पर ही चरितार्थ होता है। और कारण क्या दर्शाया, बोले चारों कल्पों की कथा है इसमें, अवतार की जो गाथा गई शुरू में गाई गई है उसमें चारों कल्प की बातें आई, अवतार के जो हेतु बताए गए हैं। तो बोले जो जय विजय को श्राप मिलना, और दूसरा कारण दूसरे कल्प में बोले जालंधर, दोनों जो है किसके लिए, बोले ये भगवान विष्णु, ना कि क्षीरसाई भगवान विष्णु, ये जो है वैकुंठवासी भगवान विष्णु अवतरित होते हैं इन दोनों ही कारणों में उस कल्प में, इसलिए इनकी वंदना यहाँ पर की गई है। और इसके तुरंत पश्चात नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन कर उस मम उर्धाम सदा क्षीर सागर से, ये क्षीर साई विष्णु जी की जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। और तीसरे कल्प में जो बताया गया क्या, बोले रुद्र गणों को श्राप, उसमें जो अवतरित होते हैं बोले वो क्षीर शाही भगवान विष्णु, ये विज्ञजनों का कहना है। और चौथे कल्प में स्वयं बोले ब्रह्म अवतरित होते हैं जो गुप्त होता है, इसलिए उसका वर्णन यहाँ पर मंगलाचरण में नहीं दिया गया है, ऐसा विद्वानों का मत है। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि ये भगवान सूर्य की स्तुति है, और भगवान सूर्य की स्तुति के लिए उनका मत क्या है, बोले मुंह को हुई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, बोले भगवान सूर्य जो है वाल्मीकि रामायण में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज जो है वो भगवान गणेश की वंदना करने के पश्चात विनय पत्रिका में सीधे किसकी वंदना करते हैं, भगवान सूर्य की। दीन दयालु दिवाकर देवा, दहन दोष दुख दुरित रुजाली, किसकी वंदना कर रहे हैं, बोले सारथी पंग पत्रिका में गणेश भगवान की स्तुति के बाद सूर्य भगवान की वंदना की गई। यहाँ भी गणेश जी की जो सिमरत सिद्ध हुए उसके पश्चात ये सूर्य भगवान की जो है की वंदना है। और बोले वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी भगवान सूर्य जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोक जगत में भी हम उन्हें सूर्य नारायण कहते हैं, सूर्य भगवान कहते हैं। धरती के प्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष नारायण का दर्शन भगवान सूर्य से होता है। बच्चा जब जन्म लेता है मुंह को हुई बाचाल पंगु लंघते गिरिवर गहन, बोले तो पंगु होता है, बोलना नहीं जानता, मुंह को भी होता है और पंगु भी होता है, ना चलना जानता है ना बोलना जानता है। लेकिन दिन भगवान सूर्य जो है अपने दिनों दिन बढ़ते जाते हैं और बच्चा वो दोनों में समर्थ होता जाता है। किसकी कृपा है, बोले भगवान सूर्य की। एक बहुत सुंदर भाव भक्तगण और देते हैं, बोले ये सूर्य भगवान की ही वंदना है, बोले इसलिए कि बोले सूर्य भगवान विष्णु की वंदना गणेश जी के तुरंत पश्चात नहीं होती। भगवान विष्णु की वंदना बोले तो ब्रह्मा और महेश के बीच में होती है। भगवान विष्णु की वंदना पंच देवताओं के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पर ये गणेश जी की वंदना के तुरंत पश्चात कैसे हो सकती है, बोले ये सूर्य देव की वंदना है। क्यों, बोले ये वर्णन आता है कि सूर्य देव जो है वो उनके जो 7 घोड़े हैं, लेकिन रथ में चक्र एक ही, और वो जो घोड़े हैं वो सड़कों से बंधे हुए हैं, और मार्ग तो उनका निराधार है, कहीं कोई सड़क नहीं कुछ नहीं। और बोले सारथी कैसा है उनका, अरुण, बोले वो भी पैर रहित है, पंगु है, पैर नहीं है उनके। बोले इतना होने पर भी अपार आकाश को भगवान सूर्य जो है वो लांघते हैं, बोले और निरंतर गतिमान रहते हैं। ये सूर्य देव की वंदना है। लेकिन बहुत ज्यादा मत इस परिप्रेक्ष्य में आते हैं कि ये वंदना जो है मुंह को होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, बोले ये भगवान श्री राम की वंदना है। बोले इसलिए क्योंकि भगवान बोले मुंह को हुई बाचाल, माता सरस्वती की कृपा जो है किस पर होती है, बोले जब भगवान राम का संकेत होता है। क्योंकि ये कौन है, बोले मूक बदन जस शारद छाई, शारदा जो है वो तो श्री राम को ही अपना स्वामी मानती है, इसलिए बोले ये जो है भगवान राम की वंदना है। और कारण क्या देते हैं, बोले पंगु जो होता है वो पहाड़ चढ़ जाता है, श्राप दिया। बोले बाद में जब माया हटी उनकी तो पश्चाताप करने लगे कि मैं दुर्वचन वो तेरे कहा मुनि पाप मिटे ही कि मेरे, मैं इतने दुर्वचन कहे मेरे पाप कैसे मिटेंगे, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ।
मुनि जो है भगवान के सामने खड़े होकर कहने लगते हैं और भगवान कहते हैं कि इसका उपाय है, जप बुझाई शंकर सतनामा। शंकर जी के सतनामों का आप क्या कीजिए, बोले जप कीजिए। बहुत भक्तगण कहते हमारे राम प्रभु ऐसा नहीं करते, ये भगवान विष्णु की नहीं, राम जी की वंदना है। बोले कोई जीव में जब जैसे कोई उनके सामने आता है वो किसी और के पास नहीं भेजते, उसके समस्त पापों का दंड कर देते हैं। ये मेरे प्रभु श्री राम की ही वंदना है, उन्हीं की वंदना गोस्वामी जी ने कही है। और बोले मूक जो है, साहित्यों में कहा गया है कि मूक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। मूक 4 प्रकार जान लेता है अपने जीवन में तो अपने आप ही मूक हो जाता है। बोले हंसा पाया मान सरोवर तारा तलैया वो डोले, क्यों डोले? वो मन मगन भया तो वो बोले। ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, बोले मूक हो जाता है, बोलता ही नहीं। बोले घी कड़कड़ कड़कड़ कच्ची रहती है तभी तक करती है, और जैसे घी पकती है उसके बाद फिर वो बोलती नहीं है, वो आवाज नहीं करती है, ये ज्ञान मूक है। इस तरह मूक के जो है 4 उदाहरण, पंगु के भी बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण साहित्य में हमको मिलते हैं। स्थूल पंगु, स्थूल पंगु का पुराणों में उदाहरण मिलता है। एक है अरुण जो सूर्य भगवान के सारथी हैं, शरीर से पंगु हैं, और दूसरे हैं बोले गरुड़ जी की पंख। बोले गरुड़ जी के पंख से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं, और ये सामवेद की शिक्षा जो है गरुड़ जी के पंखों किसने दी है, बोले भगवान सूर्य ने दी है, ताकि जब भगवान जो है यात्रा करें, सवारी करें गरुड़ जी की, तो बोले सामवेद को सुनते हुए वे सवारी करें और उनको आनंद मिलता रहे, उनका मनोरंजन होता रहे। तो बोले ये दोनों स्थूल पंगु के उदाहरण हैं। और बोले दूसरा पंगु कहा जाता है कर्म पंगु। जितने भी कोल किरात हैं, शूद्र वर्ण में उत्पन्न हैं, माता सबरी हैं, जटायु हैं, जो कर्म से कुछ कर नहीं सकते, जो दैन्य घाट पर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कर्म करने में असमर्थ पाते हैं, उनको हम किस श्रेणी में लाते हैं, जिसमें हम और आप सब आते हैं। स्वयं तुलसीदास देवी अपने आप को इसी घाट पर बैठे हुए पाते हैं। बोले इनको कर्म पंगु कहा जाता है। और बोले तीसरा है सुमति पंगु। ये 3 पंगु के उदाहरण है। कुछ विद्वानों ने बहुत सुंदर बात कही, बोले क्या कि बोले ये जो मुख को हुई चाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, बोले ये इसका अर्थ ठीक उल्टा है। बोले उल्टा क्या है, बोले भगवान मूक बना देते हैं, दया करके कृपा करके भगवान जो है वो मूक बना देते हैं, और भगवान जो है वह पंगु बना देते हैं अपने भक्त को। इसका क्या भाव है, तो बोले मूक, बोले मूक वो है जो क्या करता है, बोले जब कुछ एक क्षण ऐसा आता है जब व्यक्ति भगवत रस में डूबने लगता है, और जब भगवत रस में डूबने लगता है तो धीरे धीरे उसकी वाणी जो है सदने लगती है, और उसकी वाणी केवल भगवत भजन को छोड़कर, भगवान की चर्चा को छोड़कर, भगवान के गुणों को छोड़कर और कुछ कहती ही नहीं है। मतलब किसी की निंदा, व्यर्थ की बातें, इन सब चीजों से व्यक्ति अपने आप ही हटने लगता है। ये मूक होना है, ये मूक होना। और बोले पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन। पंगु बोले व्यक्ति जो है वो जबरदस्ती की यात्राएं बंद कर देता है, इधर उधर घूमना बंद कर देता है, उचित स्थानों पर गलत स्थानों पर जाता नहीं है। बोले कहाँ जाता है, बोले जाता भी है तो तपस्वी स्थलों पर, धाम में जाता है, क्या वनोभूमि में जाता है, हिमालय में जाता है, जहाँ पर वो तप कर सके। बोले यही उसका पंगु होना है, यही उसका पंगु होना है। तो भगवान स्वयं ही कृपा करके, जासु कृपा सो दयाल, उनकी कृपा से इस तरह का पंगु जीवन में आ जाता है, और इस तरह का मौन आ जाता है जीवन में। मूक वाणी रहते हुए व्यक्ति मूक हो जाता है। इस सोठा में गोस्वामी जी महाराज यही मांग रहे हैं, ये कहते हैं भक्तजन। लेकिन इसका एक बहुत सुंदर भाव यह भी निकलता है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, मतलब पहाड़ जो है वो पहाड़ बहुत गहन है, गंभीर है, वनों से आच्छादित है, और पावन पर्वत वेद पुराना। ये रामचरितमानस में पर्वत किसको कहा गया, बोले वेदों को कहा गया है। और वेदों से बोले राम कथा रुचिराकर नाना, बोले वेदों से भगवान की ये कथा जो है, राम कथा रुचिराकर नाना पावन पर्वत वेद पुराना। तो ये पर्वत जो है वेद रूपी पर्वतों से निकाल करके और वहां से कथा निकाल करके फिर उसको सबको परोसना, ये मानो बहुत बड़ा दुर्गम कार्य है।
दुर्गम पहाड़ में चढ़ने जैसा कार्य है प्रभु। इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि मेरी जो वाणी है उसको जो है आप, जो मूक है, जो गूंगी है, उसको आप शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे कवित्व को शक्ति प्रदान कीजिए। एक और भाव निकलता है, बोले क्या कि हम जानते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि अथा राम के गूढ़, किमि समुझाओ में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमि समझो में जीव जड़। ये जो मूक होना है और पंगु होना है, गूंगा होना और लंगड़ा होना, मानो ये दोनों किसकी असमर्थता है? बोले मन की असमर्थता और बुद्धि की असमर्थता। मेरा मन और मेरी बुद्धि दोनों असमर्थ है प्रभु। मैंने इसको आपका आशीर्वाद चाहिए, तभी मेरे अंदर वो शक्ति जागृत होगी, तब यह सिरमौर बनेगा विद्वानों का भी। तब जो भी श्रोता इसे सुनेंगे, जो इसको पढ़ेंगे, जो इसको सुनेंगे, उन सबको जो है, उन सबका कल्याण होगा, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उन सब के कलिमल जो है वो उनका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, कलिमल का नाश हो जाएगा। महाराज कहते हैं। और एक बहुत सुंदर भाव यह भी निकलता है कि गोस्वामी जी महाराज जो है, क्या बात हुई? बोले दहन करना माने पाप, माने भस्म कर देना। दहन करना माने भस्म करना। भगवान सोठे में भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान राम की स्तुति करते हुए श्री तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी मनसा वाचा और कर्मणा जो मल है, जो कली के पाप हैं, उनका आप दहन कर दीजिए। अब यहाँ पर बोले द्रवऊ, सकल कलिमल दहन के ठीक पहले शब्द आया है द्रवऊ, माने द्रवित होना। अब द्रव हम जानते हैं कि ठोस, द्रव्य और गैस। विज्ञान की भाषा में ठोस, द्रव्य और गैस, ये द्रव्य के तीन रूप, प्रत्येक पदार्थ के तीन रूप होते हैं। और उसमें भी जो बहने वाला पदार्थ है अर्थात जल है, जल को द्रव कहा जाता है। अब यहाँ पर द्रवऊ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी की द्रवऊ, द्रवित हो जाइए प्रभु। और कबहु का अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी द्वाय भी कछु करुण कथा चलाई। भगवान करुणालय है, करुणा निधान है, और उनको अपने प्रेम से, अपने शुद्ध भाव से, शुद्ध प्रेमा भक्ति से जीव जो है वो उनको द्रवित कर लेता है। वो वात्सल्य रूप उनका जो है, वो उनका वात्सल्य भाव जो है वो प्रकट हो जाता है। तो द्रवऊ माने द्रव से संबंधित है, द्रव बहता है, जल, और उसके ठीक बाद कलिमल दहन। और पापों को भस्म करने के लिए क्या चाहिए? दाहकता का गुण चाहिए। ईश्वर के अंदर दोनों गुण हैं। बोले दाहकता का गुण भी, ईश्वर तो सर्व धर्मों का वो अपने अंदर धारण करता है, सर्व गुणों को अपने अंदर धारण करता है, और अखिल विरुद्ध धर्माश्रय, विरुद्ध गुणों को अपने अंदर धारण करता है। विरुद्ध जो व्यवहार जगत में एकदम विपरीत दिखते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर द्रवऊ, द्रव जल से संबंधित है और दहन जो है वो अग्नि से संबंधित है। तो कौन से गुण का उपयोग करना चाह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज भगवान से? दोनों क्या एक साथ हो सकता है? बोले बिल्कुल एक साथ ही। बोले वेदों में ये वर्णन आता है कि जो पंच महाभूत हैं, जो पंच तत्व हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, बोले ये इनका जो निर्माण है उसमें प्रत्येक तत्व में दूसरे तत्व का 8वां अंश भी निहित है। प्रत्येक तत्व में दूसरे तत्व का भी 8वां अंश निहित है। तो जल में भी जल का 8वां अंश अग्नि है, जल का 8वां अंश अग्नि है। और व्यवहार जगत में ये कहा गया कि जब खेतों में पाला पड़ता है तो फसलें मर जाती हैं, जल जाती हैं। और पाला भी जबकि क्या है? बोले जल का ही रूप है। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में कहा गया है कि सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। झुलसा देता है पाला जो है, जल का ही रूप है। उत्तरकांड में अंगद विदाई के प्रसंग में वहां पर एक दोहा आता है, कुली सब चाही कठोर अति कोमल कुसुम ही। भगवान जो है कठोर भी है, और कठोरता में वज्र से भी ज्यादा कठोर है, और कोमलता में फूल से भी ज्यादा कोमल है। ये वहां पर
दो विरुद्ध गुणों का वर्णन है वहां पर उस प्रसंग में। यहाँ पर भी गोस्वामी जी महाराज भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जा सुकृपा सो दयाल द्रवहु, आप मुझ पर द्रवित होइए प्रभु, पिघल जाइए, द्रवित हो जाइए। और बोले द्रवित हो जाइए पहले, फिर उसके बाद फिर कठोरता धारण करके सकल कलिमल दहन, कली के समस्त पापों का आप क्या कर दीजिए, दहन कर दीजिए, उनको जला डालिए। तो दो विरोधाभासी जो गुण हैं उनका यहाँ पर हमको क्या मिलता है, बोले संकेत मिलता है। गोस्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं कि भगवान की स्तुति यहाँ पर कर रहे हैं और अपने लिए क्या मांग रहे हैं, बोले कवित्व शक्ति मांग रहे हैं। और ये जो कलिमल दहन है, कली के पापों का, रामचरितमानस में कलयुग वर्णन विस्तार से किया गया है। और इस विभिन्न श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है कि कली को विभिन्न स्थान दिए गए, कुछ निर्धारित स्थान दिए गए हैं और उन निर्धारित स्थानों पर उसका प्रभाव जो है वो विकट रूप में होता है। और काल के प्रभाव से, स्थान के प्रभाव से, युग के प्रभाव से कभी संसार में कोई बच नहीं सकता है। और कलयुग में ही गोस्वामी जी महाराज जो हैं वो अपने आप को अनुवादक कहते हैं। और रामचरितमानस के कवि जो हैं वो ये कहते, रची महेश निज मानस राखा, पाई सु समय शिवासन भागा, उनको कहते हैं। बोले वे तुलसीदास जी जो हैं वो जानते हैं कि यह कलयुग है और कलयुग में जो है ना चाहते हुए भी व्यक्ति शुद्ध भाव, शुद्ध भगवत परायण होकर के जीवन यापन करे, तब भी उसके जीवन में अनेकानेक ऐसे प्रसंग अपने आप अनायास ही होते रहेंगे कि वह पापों से बच नहीं पाएगा। इसलिए नियमित एक छोटी सी बात कि चूल्हे में भोजन बनाती हुई स्त्री जो है, हमारे शास्त्रों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, नित्य निरंतर अनायास हो जाने वाले पापों से बचने के उपाय उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं कि एक चूल्हे में भोजन बनाती हुई स्त्री जो है रसोई घर में पवित्र भोजन अर्थात मानो प्रसादी ही बनाती है ईश्वर के लिए। भोजन हमारे यहाँ प्रसादी के रूप में ही पाया जाता है। तो बोले अनायास ही, बोले लकड़ियों में से होकर के पता नहीं चावल और विभिन्न सब्जियां सब सुधारते हुए बहुत सावधानी बरतने के बाद भी उसमें कई जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। और बोले लकड़ी में भी कुछ दीमक लगा हुआ हो सकता है, अन्य बोले भोजन में भी हमारे आंखों से चूक होकर कुछ जीव जंतुओं की हत्या हो जाए। इसलिए पहला जो है भोजन जो है अग्नि को समर्पित किया जाता है, गौ दिया जाता है, और बोले कुत्ते को दिया जाता है, पक्षियों के लिए रखा जाता है, अतिथि के लिए एक भाग रखा जाता है। ये सब क्या है, बोले अनायास ही जो है हम जिस कार्य को कर रहे हैं उससे जो मल, उसका जो पाप है वो हमें कहीं ना कहीं हमें पापी बनाता है। कलिमल दहन, सकल कलिमल दहन, वास्तव में कलयुग में ही बोले ये प्रणयन हो रहा है तुलसीदास जी के द्वारा। इसलिए कहते हैं प्रभु मुझसे अब जो भी मतलब ये पाप है, कली के पाप है जो मुझे दूषित कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, इन पापों का नाश है वो आप अपनी कृपा से कर दें। ये भाव। और रामचरितमानस में जो है भगवान के माने ये जो कृपा के उदाहरण हैं ये बहुत सारे हैं। हम जानते हैं कि सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा, विष भी अमृत बन जाता है माता मीरा के पास में। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। भगवान शंकर बोले क्या, बोले मुंह को होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, चार सुकृपा। बोले समुद्र मंथन में विष आया, भगवान शिव ने क्या किया, बोले राम कहकर गले में धारण कर लिया। और गले में बोले राम पहले से बैठे हुए हैं, राम का नाम है गले में, और विश्राम की परम। तो जिस पर प्रभु आपकी कृपा होती है उनके लिए तो विष भी अमृत हो जाता है। असंभव से असंभव कार्य उनके जीवन में प्रतिपादित होते हैं, अनायास ही वे असंभव से असंभव कार्य में सफल हो जाते हैं। इस कारण से बोले भगवान की कृपा हो जाने, ये दोनों में मुंह को होई बाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर गहन, दोनों में। इसलिए जो है भगवान की रोज स्तुति की जाती है कि प्रभु मुकम करो वाचालम पंगु, प्रभु मुझसे यह कार्य बहुत कठिन है, मुझसे हो नहीं सकता, आप अपनी कृपा करके मुझसे यह कार्य करवा लीजिए, आप यही कर दीजिए प्रभु। इस कठिनाइयां जीवन में बोले
चाहे सरिता के रूप में आए, चाहे पहाड़ के रूप में आए, चाहे जीवन की विपत्तियों के रूप में आए, जीवन के विभिन्न कार्यों को करते हुए पग पग में हमें भगवान की इसी कृपा की जरूरत पड़ती है। और ये भक्त जो है इस कृपा के सहारे अपना जीवन यापन करता है कि मैं जी रहा हूँ और मेरे जीवन में ये कली के कारण, कलयुग के कारण आज एक भक्त जो है, मैं अपना भाव रखना चाहूंगी, एक भक्त जो है बड़े आराम से शांति से भगवान का नाम जप भी नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति रघुपति भगत करत कठिनाई वो अलग बात है, लेकिन आज जो है वो भक्ति बहुत कठिन है उनकी, लेकिन आज विपरीत धारा, एक मछली जो है अपनी धारा में सहज रूप से जिस ओर धारा बह रही है उस ओर बड़े आराम से वो मछली जो है उसको तैरने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन उस धारा के विपरीत जब तैरना पड़े उसे भगवान की कृपा से समुद्र भावसागर में एक पत्ता जो है उस पत्ते में एक चींटी बैठी हुई बड़े आराम से समुद्र को पार कर जाती है। तो बोले मुंह कोई बाचाल पंख चढ़ेगी। इस कली काल में कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि हम बड़े आसानी से चाहे मन वचन कर्म से भगवान की भक्ति जो है करने में बहुत सारी अनायास युग के कारण बाधाएं आती, हमारे चारों ओर हमारा परिवार, हमारे कार्य क्षेत्र के विभिन्न लोग और बहुधा जहां भी हम व्यवहार करते हैं सब जगह हमको विपरीत परिस्थिति के कारण, विपरीत धारा के विपरीत है आज भक्ति करना, ज्ञान के रास्ते पर चलना, भक्ति के रास्ते पर चलना, सज्जनता के मार्ग पर चलना, आज धारा के विपरीत कार्य करना है। सकल कलिमल दहन गोस्वामी जी महाराज मानो इस सोठे के माध्यम से मंगलाचरण में भगवान से मांग रहे हैं कि मैं इस कली के पापों से, इसमें ये कली की युग की बाधा से मैं पार हो जाऊं प्रभु। और बाद में आप जानते हैं, आप सब विज्ञ है, आप जानते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरितमानस जब पूर्ण हुआ उसके पश्चात बोले काशी के समस्त विद्वानों ने इसका विरोध किया है। काशी के समस्त विद्वानों ने बोले दूसरे तो दूसरे जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं और जो इसी रास्ते पर चलने वाले उनके द्वारा विरोध हुआ है, उनके द्वारा। और बहुत आसानी से ये आज इतना जो यश प्राप्त है, सब कुछ है, वो ऐसे ही नहीं हो गया। बोले उस समय स्वयं ये हम जिन्हीं पढ़ते हैं हम जानते हैं कि समस्त जब विद्वानों ने काशी जो विद्वानों की नगरी है, गढ़ है, वहां जब विरोध हुआ तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है रामचरितमानस को रख दिया गया और रखने के बाद जो है द्वार बंद कर दिए गए और जब पट खुला, सबकी उपस्थिति में पट खुला गया तो सत्यम शिवम सुंदरम ये जो है लिखा हुआ था रामचरितमानस में, भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान ने अपना सील और हस्ताक्षर किया वहां तब जाकर। तो गोस्वामी जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये जो रामचरितमानस है ये जो है, ये आप जो है कृपा कीजिए कि ये सब जितने भी जो भी इसको पढ़े और ये जो भी इसकी शरण में आए सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो और ये निरंतर यश को प्राप्त होता रहे, निरंतर यश को प्राप्त होता रहे और कली के प्रभाव से अछूता रहे। और यही हो रहा है, हम सब जान रहे हैं कि यही भगवान ने सुनी है भगवान से तुलसी जी की, और फिर यही कारण है कि जासु पासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। आज सिरमौर है रामचरितमानस जैसा ग्रंथ पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। ये भगवान की वही दयालुता है जो अकारण भी कृपा कर देते हैं। तो ऐसे विपरीत युग में, ऐसे विपरीत स्थान में, विपरीत जगह का प्रभाव, युग का प्रभाव को वेद कर काल जयी रचना कर डालने की शक्ति जो है प्रभु ने दे देते हैं। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ेगी ज्वर कहन, जा सो कृपा सो दयाल सकल कलिमल दहन। अपने भाव यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप सबको प्रणाम करते हुए यह जो मैंने संतों से पढ़ा सुना जो कुछ भी वही आप सबके सामने व्यक्त किया, तो क्योंकि क्षमा चाहते हुए आदरणीय पटेल जी को यह पटल सादर समर्पित है। बोलिए लखन सिया राम। बोलिए सियावर